सोचिए जरा, एयरपोर्ट पर भयानक भीड़, हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल और लाखों लोग फंसे हुए हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के हालिया संकट की असलियत है। तो आखिर हुआ क्या था कि देश का पूरा एयर ट्रैवल नेटवर्क ही ठप पड़ गया? चलिए, इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ फ्लाइट्स में हुई देरी या नंबर्स का खेल नहीं था। असल में ये लोगों की कहानियां थीं। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी के लिए एक जरूरी चीज के लिए परेशान हो रहा है। एक परिवार है जो किसी अपने के अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंच पाया, और एक कपल जिसकी शादी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ये संकट लोगों की जिंदगी के सबसे जरूरी और नाजुक मौकों पर भारी पड़ा। 2000 से भी ज्यादा, ये बस एक आंकड़ा नहीं है। ये 2000 से ज्यादा टूटे हुए वादे हैं, बिगड़े हुए प्लान्स हैं, और न जाने कितनी परेशानियां हैं। सिर्फ इस एक नंबर ने पूरे देश के ट्रैवल नेटवर्क को मानो एक झटके में रोक कर रख दिया था, और इसका असर हम सबने कहीं ना कहीं महसूस किया। किसी का अंतिम संस्कार छूट गया तो किसी का जॉब इंटरव्यू, किसी की शादी कैंसिल हो गई तो किसी का जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट टल गया। मतलब जिंदगी का कोई भी जरूरी मौका ऐसा नहीं था जिस पर इस संकट का असर न पड़ा हो। लोगों की सबसे बड़ी प्लानिंग एक बुरे सपने में बदल गई, और वजह एक ऐसा सिस्टम जो अपने ही बनाए बोझ तले दब कर रह गया। तो सवाल ये है कि इस इतने बड़े संकट के पीछे आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ एक एयरलाइन की गलती थी, या मामला कुछ और ही था? इसका जवाब एक नए नियम में छिपा है। और मजे की बात यह है कि ये नियम लाया तो गया था फ्लाइट्स को और भी ज्यादा सेफ बनाने के लिए। इस पूरे मामले की जड़ में है FDTL। इसका मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। आसान भाषा में कहें तो ये वो नियम है जो DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन तय करता है। और ये नियम खास तौर पर एक कोर्ट के आदेश के बाद लागू किए गए थे, ताकि पायलट्स की सेहत और उनके आराम को सबसे ऊपर रखा जा सके। सीधा सा मकसद था सेफ्टी बढ़ाना। तो देखिए कि ये बदलाव कितने बड़े हैं। पायलट्स को अब ज्यादा आराम का वक्त मिलेगा और रात की थका देने वाली फ्लाइट्स में भी भारी कमी की गई। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इतना काफी है? क्योंकि अगर हम दुनिया भर के स्टैंडर्ड से तुलना करें तो शायद भारत के नियम अब भी कुछ मामलों में पीछे ही हैं। लेकिन बात सिर्फ इन नए नियमों की नहीं थी। इन नियमों ने तो बस एक ऐसे सिस्टम की पोल खोल दी जो पहले से ही बस टूटने की कगार पर खड़ा था। ये एक तरह का दुष्चक्र था। एक तरफ ज्यादा मुनाफे का दबाव, दूसरी तरफ लगातार उड़ान भरते थके हुए पायलट्स, और इन सब के ऊपर अधूरे नियम। चलिए देखते हैं कि ये खतरनाक कॉकटेल आखिर बना कैसे। और यहीं से समस्या का असली साइज पता चलता है। मार्केट का 62% हिस्सा, सोचिए 62%, अकेले इंडिगो के पास है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब इंडिगो लड़खड़ाता है तो पूरा देश बंधक बन जाता है। एक कंपनी की प्रॉब्लम पूरे देश की प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये कोई एक चूक नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का फेलियर था। देखिए हुआ क्या। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए फ्लाइट्स की अग्रेसिव शेड्यूलिंग की गई। इससे पायलट्स पर थकान का बोझ बढ़ता गया, और फिर जब इसी थकान को कम करने के लिए सेफ्टी के नियम सख्त किए गए तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बैठ गया। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसका अंत बर्बादी ही होना था। अब ये सिर्फ एक डरावना आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। सोचिए, जब देश के 2/3 पायलट्स ये मान रहे हैं कि वो कॉकपिट में अनजाने में सो जाते हैं, तो ये बस वक्त की बात है कि कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। खतरा बिल्कुल सामने था और बहुत बड़ा था। और यहीं पर बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। पता है, इस पूरे संकट को टाला जा सकता था। जितने पायलट्स की कमी थी, उन्हें हायर करने का खर्चा एयरलाइन के सालाना मुनाफे के सामने कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा हिस्सा। मतलब ये एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन था जिसने लाखों लोगों की सेफ्टी और सहूलियत दोनों को दांव पर लगा दिया। और जब ये संकट थोड़ा थमा तो शुरू हुआ ब्लेम गेम। एक दूसरे पर उंगलियां उठने लगी, और इन सब के बीच जवाबदेही और एक अकेली एयरलाइन की बेहिसाब ताकत पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए। तो अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय इंडिगो ने क्या किया? उन्होंने खराब मौसम, एयर ट्रैफिक और नए नियमों जैसे बाहरी फैक्टर्स पर सारा दोष डाल दिया। ये एक टिपिकल कॉर्पोरेट चाल है। लेकिन इससे असली समस्या तो हल नहीं हुई, जो कि उनके अपने अंदरूनी सिस्टम की गड़बड़ी थी। इसके बाद सरकार को बीच में आना पड़ा और इंडिगो को अपनी फ्लाइट्स 10% तक कम करने पर मजबूर किया गया। ठीक है, ये एक सजा तो थी, पर क्या ये एक सॉल्यूशन था?
या बस एक टेम्पररी पैचअप जो असल प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाया? ये संकट हम सबके लिए एक वेकअप कॉल की तरह था और इसने पूरे देश में हवाई सफर और उससे जुड़े नियमों के भविष्य को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। तो अब सवाल है कि आगे क्या? एक्सपर्ट्स कई रास्ते सुझाते हैं, जैसे नियमों को और सख्ती से लागू किया जाए, थकान को मैनेज करने के लिए बेहतर सिस्टम बनाए जाएं, और सबसे ज़रूरी, मार्केट में और कंपटीशन लाया जाए ताकि किसी एक की मोनोपोली न रहे। लेकिन इन सब सुझावों के पीछे एक ही सीधी सी बात है, पैसेंजर की सेफ्टी मुनाफे से ऊपर होनी चाहिए। तो आखिर में ये पूरा संकट हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम एक सस्ता हवाई टिकट चुनते हैं तो क्या हम अनजाने में अपनी ही सेफ्टी से समझौता कर रहे हैं? और जब एक अकेली एयरलाइन पूरे देश को इस तरह से बंधक बना सकती है, तो सोचिए, कम दाम वाले टिकट की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है?